रुकीज़ खाना में आपका स्वागत है, जहाँ बिगनर्स भी बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बिना किसी टेंशन और कम बर्तनों के। आज हम बनाने वाले सुपर सॉफ्ट, फ्लफी और बेकरी स्टाइल सिनेमन रोल्स, जो देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी फैंसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा प्यार और कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट। क्रीमी रिजल्ट देखकर आप कहेंगे ये मैंने घर पर क्यों नहीं बनाया। तो चलिए बिना टाइम किसी वेस्ट के, ये देखिए कितना अच्छा फ्लफी हुआ है। अब चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब सबसे पहले आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है। ल्यूक वार्म वाटर मतलब आपकी उंगली अगर आप उसके अंदर डालोगे तो आपका जो ये दूध है वो, अब इसके अंदर 1 चम्मच यीस्ट डाल देनी है आपको। इसके अंदर 1 टीस्पून यीस्ट डाल देनी है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अब बस इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। इस टाइम में यीस्ट एक्टिव होगी और वही मैजिक करेगी जो हमारे सिनेमन रोल को सुपर सॉफ्ट और फ्लफी बनाएगी। अब इसका डो बनाना होगा। इस 20 मिनट के बाद आपको 1 पिंच नमक, थोड़ा सा घी और अब शुरू होता है डो का गेम। अब इस सबको मिक्स कर लेना है। उसके बाद जब मिक्सचर एक साथ आने लगे तब अब आपको इसके अंदर धीरे धीरे 2 कप मैदा डालना है। धीरे धीरे करके एक साथ ना डालें। देखिए मैंने 1 कप पहले डाला है, उसके बाद आप इसके अंदर दूसरा कप डाल दीजिए। जब मिक्सचर एक साथ आने लगे तब हाथों से नीडिंग इसका शुरू करना है। देखिए आपको हाथ नहीं टच करने हैं, अब तक आपको हाथ नहीं टच करने हैं। जब मैं बोलूँगी तब आपको हाथों से इस प्रोसेस को अंजाम देना होगा। देखिए ये मैंने किस तरीके से इसको फोल्ड और नीट कर दिया। अब आती है हाथों की बारी। जब हाथों में है दम तो किसके लिए है हम। अब देखिए इसको इसी तरीके से बस रखिए। अब जब मिक्सचर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा स्टिकी लगेगा, अब ये बिल्कुल बहुत सारा स्टिकी लगेगा, शायद आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा ही नहीं, आप चाहे कुछ भी करिए। लेकिन हाँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपको बस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। फोल्ड करिए, प्रेस करिए, फिर फोल्ड करिए, प्रेस करिए और प्यार से नीट करते रहिए। और हाँ, आज का जो आपका जो जिम का टाइम है ना, वो आप स्किप कर देना, क्योंकि इसी में आपका जिम सारा हो जाएगा। धीरे धीरे आप इसको नोटिस करेंगे कि डो स्मूथ और सॉफ्ट होता जा रहा है। इसको कम से कम 15 से 17 मिनट लगेगी। 15 से 17 मिनट को बस आपको इसी तरीके से करना है। 15 से 17 मिनट अगर आप कर लेंगे तो आपके सिनेमन रोल को सॉफ्ट, फ्लफी और बेकरी स्टाइल होने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए इतना अच्छा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, 15 से 20 मिनट मैंने बोला, 15 से 17 मिनट मैंने बोला। 15 से 17 मिनट बहुत है इसके लिए। हाँ, अगर बीच में थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल देना, बस उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं डालना है, हमें डो को सॉफ्ट ही रखना है। जितना सॉफ्ट होगा उतना अच्छा आपका सिनेमन रोल बनेगा। गोल सिर्फ यही है, सॉफ्ट, स्मूथ और नॉन स्टिकी डो, बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए जैसा। बस इसी तरीके से आपको कंटिन्यू प्रोसेस रखनी है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा मैदा करके डाल रही हूँ, आप भी बस इसी तरीके से धीरे धीरे करते रहिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस भी लगेगा। जब पेशेंस और टाइम और प्यार, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब खाना इतना टेस्टी, डिलीशियस बनता है कि लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं रुकते। और हाँ, वो भी पूछेंगे खा के कौन सी बेकरी से मंगवाया। फिर आपको बोलना पड़ेगा कि ये कोई बेकरी से नहीं आया, मैंने खुद ने बनाया है, और वो भी बिना किसी बहुत हाई फाई बर्तनों के बगैर। देखिए इसी तरीके से बस आपको रोल करते जाना है, खींचते रहना है, बस कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप, हाथ थक गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, बस फिर से कंटिन्यू वही प्रोसेस करिए। लेकिन 15 से 17 मिनट पकड़ के चलिए, बिल्कुल मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना।
अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी, इस स्टेप में गड़बड़ कर दी, तो मान लीजिए आपका ये डो वो सिनेमन रोल में नहीं बदल पाएगा। कुछ भी चाहे आप कर लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यही इसका मेन प्रोसेस है। फोल्ड करिए, प्रेस करते रहिए, बस यही काम आपको इसको तब तक करना है, ये बिल्कुल जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल कैसा हो रहा है, अब मेरे हाथों में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इसको 15 से 17 मिनट तक यही प्रोसेस स्टार्ट किया था। देखिए बिल्कुल टच, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो बिल्कुल अच्छे से लग रहा है, वही इसकी जादू है। मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पड़ता, फिर आप छोड़ देते हो, इसलिए मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया। अब देखिए इसके ऊपर ऑयल लगाकर, थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छे से रहने दीजिए, ताकि ये डो ड्राई ना हो और अच्छी तरीके से राइस भी करे। अब बाउल को कवर करके रेस्ट के लिए रख दीजिए। कितनी देर के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट के लिए, 45 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है, जब तक ये डबल ना हो जाए। अपनी साइज से डबल हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपने सोचा अरे बाप रे इतना ज़्यादा बनेगा, कैसे खाएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही बनेगा ना, जैसे ही प्लेट में रखोगे ना, एक के बाद एक ख़त्म हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा राइस कर रहा है। और मैंने यो पंचिंग का जो है ना मेरा फेवरेट पार्ट, वो भी मैंने किया। अब देखिए आधा कप ब्राउन शुगर लेनी है। उसके बाद हाँ, ब्राउन शुगर ना हो तो, लेकिन हाँ ब्राउन शुगर ही आप लेना, उसके बगैर नहीं बनेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा। हर चीज़ में नहीं होता है इसके। आप सिनेमन रोल, इस वीडियो की जान, हीरो सिनेमन रोल है, तो सिनेमन पाउडर भी डालना है, घी भी डालना है। देखिए आप चाहें तो इसके अंदर बटर डाल सकते हैं, मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने घी डाल दिया। जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे करा है, जहाँ पे कुछ स्किप नहीं हुआ तो मैंने नहीं किया है। अब बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। और हाँ, इस स्टेज पे जो किचन की जो खुशबू आती है ना, क्या बात बताऊँ। अब इसका रोलिंग टाइम है। अब आपको डो को रिसेट करके थोड़ा सा रोल करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा थिक मत करना, वरना वो बहुत मोटा हो जाएगा। इतना मोटा नहीं बनाना है कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए। इसको बस इसी तरीके से कॉर्नर पर फीलिंग अच्छे से, आप जब ये पैक हो जाए, जब ये बन जाए, उसके बाद फूला हुआ बहुत ज़्यादा होगा ना, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। इससे अच्छा आप इसी तरीके से बनाइए। अब हर कॉर्नर तक फीलिंग अच्छे से पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर बाइट इक्वली डिलीशियस भी तो होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है, दूसरी तरफ कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करे, बहुत अच्छे से प्यार से इसको अच्छे से फील कर दीजिए। और हाँ, ये जो मैंने पिज़्ज़ा कटर होता है ना, इससे आप कट करेंगे ना बहुत अच्छा रहेगा। चाकू मत यूज़ करना, चाकू से नहीं होगा। मैंने देखा है, आपने देखा होगा, वीडियो में देखा मैंने। अब आपको बस इसका ही यूज़ करना है, इसको कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बस वीडियो में जितना दिखाया गया है उसी तरीके से आपको इक्वली पीस कट करना है। उसके बाद बस इन रोल्स को फोल्ड कर देना है, टाइटली फोल्ड करना, वरना होगा क्या, वो खुल जाएंगे। खोलना नहीं है इसको, खुले नहीं, उसकी आप ध्यान रखिए। और उसके बाद इसको थोड़ी थोड़ी माइक्रोवेव सेफ प्लेट या तो बेकरी ट्रे में थोड़ी थोड़ी गैप के साथ इसको अरेंज कर दीजिए। अब इन्हें कवर करके फिर से लगभग 45 मिनट्स के लिए फिर से रेस्ट पे रख दीजिए। कवर करना है, याद रखिए कवर करना है। 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मैंने 1 घंटा रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने रखा था। आप 45 मिनट के लिए रखेंगे तो भी चलेगा। देखिए साइज़ इसकी कितनी डबल हो गई। अब जब ये ऑलमोस्ट डबल इन साइज़ में हो जाए, तब समझ लीजिए कि बेकिंग का परफेक्ट टाइम हो चुका है। अब ये देखो, अब रोल्स को माइक्रोवेव या ओवन में बेक कर लीजिए, तब तक कि ब्यूटीफुल ब्राउन कलर ना आ जाए। अब और अगर आपके पास ओवन नहीं है, नो वरीज, एक कढ़ाई के नीचे नमक बिछाकर उसे अच्छे से प्रीहीट करिए। उसके अंदर स्टैंड रखिए और बेकिंग ट्रे यूज़ करके प्लेस कर दीजिए और कवर कर दीजिए। बेक तब तक करिए जब तक कि सिनेमन परफेक्ट
परफेक्टली गोल्डन फ्लफी और